आगे देखिएगा, आगे आपका कि बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित के जोड़ सके। बच्चे क्या कहता है, गणित के आवश्यक काम को, आवश्यक चीज को दैनिक जीवन से जोड़ के चले। कैसा चले कि दैनिक जीवन से आप गणित को, गणित उसको मत हमेशा समझाइए कि गणित है, ये सवाल है, जाकर बनाओ, नहीं तो डंडा मारेंगे, छड़ी मारेंगे। ये एनसीएफ बात नहीं कर रही। एनसीएफ ये कह रही है कि आप जो गणित को, गणित मत उसको बर्डन कीजिए, उसको ले जाइए दैनिक जीवन से, अपने ग्रामीण उदाहरण से, ऐसे चीज से जोड़कर उसको सिखाइए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे, आपके साथ दे, उस सहयोग से उसमें जुड़े हुए रहें। उसके बाद ये पॉइंट है, एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। कैसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005 इस प्रकार की ऐसी पाठचर्या की मांग करती है जिसमें महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। इस प्रकार की मांग करती है कौन, एनसीएफ 2005। महत्वाकांक्षी इस अर्थ में कि उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करे, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति हो। महत्वाकांक्षी का अर्थ यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि आप ऐसे उच्च लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करें। ये सीमित लक्ष्य तो कोई भी पार कर लेता है। आप गणित पढ़ते हैं तो गणित पढ़ने के लिए, गणित के लिए आपका दिमाग बेहतर है, बेहतर की आप चुनौती किए तो बेहतर भी आप लक्ष्य को निर्धारित करिए, ताकि आप जो सीमित लक्ष्य हर कोई निर्धारित कर लेता है, लेकिन आप एक बेहतर लक्ष्य को टारगेट बनाइए और उसको महत्वाकांक्षी के साथ वहाँ पर पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहिए। इस प्रकार से एनसीएफ का ये अगला जो है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है कि महत्वाकांक्षी इस अर्थ में ये उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करे, ना कि केवल सीमित लक्ष्य को की प्राप्ति हो। अगला पॉइंट ये सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित ऐसी क्षमता में ढल सके जो अन्य विषयों जैसे विज्ञान व सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी मदद कर सके। क्या कर रहा है कि सुसंगत होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, ताकि वो टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों में शिक्षा दिया जा सके। सुसंगत होनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में उसको विभाजित किया जा सकता है। उसके अलावा कहता अन्य विषयों के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, सहसंबंधित स्थापित किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा गणित, तो हमें क्या करनी चाहिए, उसको कोरिलेट करनी चाहिए। उसको नहीं कहना चाहिए कि चलो तुम्हें गणित पढ़ाएंगे। गणित से बहुत बच्चे पहले डरने लगते हैं कि गणित नहीं हमको आता, हम नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे। तो उसको क्या करना चाहिए, गणित कहना नहीं सिखाएंगे तुमको, चलो ना हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बीच में वो गणित का कोई कॉन्सेप्ट है उसको डाल देंगे। जब गणित के कॉन्सेप्ट उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बाद में उसको कहेंगे ये तो गणित वाला तुम सीख लिया है, तब कहेगा अच्छा गणित हम अच्छे से सीख लिए हैं। तो इस तरह से उसको सिखाने के लिए आपको एनसीएफ बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से सिखाइए। जो डर रहा है उसको मत डराइए, जो डरता है, जिस चीज़ में उसको मज़ा आता है उसी चीज़ को लेकर चलिए, वहीं जाइए। वहाँ जाते जाते बच्चे को रास्ता दिखा हुआ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, दिखा हुआ आपको, आपको कहाँ ले जाना है, उसको घुमाते घुमाते घुमा के ले जाइए जहाँ ले जाना है वहाँ। ऐसा काम करना है, ये काम करने के लिए। अगला पॉइंट आप देखिएगा, महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करे और शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ऐसी समस्याओं को हल करने में जो समय व ऊर्जा लगाए उसे सदुपयोग माने। कहने का मतलब कि आप ऐसे काम करें, शिक्षक हो छात्र हो, जिस प्रकार कि आप समय लगाए हैं, समय जिसमें आपकी बर्बादी हुई है उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग होनी चाहिए। उसका उपयोग, जो ऊर्जा जो है, ऊर्जा व्यर्थ का, आप ऊर्जा का नहीं। अगला देखेंगे,
अगला देखेंगे, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण अर्थात तार्किक व अमूर्त चिंतन तथा संख्यात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। आप निश्चित रूप से उसमें देखेंगे जहाँ पर भी मिलता है गणितीकरण, गणितीकरण का अर्थ ही होता है विभिन्न दायरों में उसको टुकड़े टुकड़े करके, खंड खंड करके उसको मूर्त रूप से, तार्किक रूप से किसी प्रकार अगर आप जिस एक्टिविटी के माध्यम से आप बच्चे को मस्तिष्क में उसको ला देते हैं उस संज्ञान को, उसी का नाम होता है गणितीकरण करना। गणितीकरण का तात्पर्य ये नहीं होता कि गणितीकरण क्या कर रहा है। गणितीकरण का तात्पर्य है आप जिस एक्टिविटी से, जिस उपागम के माध्यम से आप उसको मस्तिष्क में इस चीज़ को समझा पाते हैं, वही उसका गणितीकरण कहलाता है। गणितीकरण अर्थात ये तार्किक और मूर्त चिंतन तथा संख्यात्मक कौशल को विकास होना चाहिए। इस प्रकार से विकास आप कर देंगे तब उसका गणितीकरण कहलाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों को अधिक से अधिक गणित गतिविधियों द्वारा गणित के सिद्धांत की शिक्षा प्रदान की जाए। क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को क्या करनी चाहिए, गतिविधि करानी चाहिए। अधिक से अधिक, ऐसा नहीं कि भर दिन उसको सवाल दे दिए बनाते आओ, बंदर वाला कहानी ले आना है, खंभे गाड़ देना, दिन भर चढ़ते उतरे रहो, जीन आकर तुरंत काम कर देता था। वैसे काम नहीं करना, वो भी भाग जाएगा क्लास छोड़ के, ठीक है, कि बाउंड्री है देखते हैं बाउंड्री कूद के भाग जाएगा छात्र, ठीक है। तो वैसे काम उबाऊ जैसे ही होगा, नीरस पढ़ाई होगा तो भागना चालू कर देंगे। अब क्या काम करना है, ये कह रहे हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों द्वारा गणित के सिद्धांत का शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक गतिविधि, अधिक से अधिक खेल के माध्यम से उसका जो जिसमें मन लगे उस चीज़ के साथ जोड़कर गणित को, उस सिद्धांत को आप कॉन्सेप्ट को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर दिन उसको खेल कराते रहें, अपना कॉन्सेप्ट भूल गए कि इसको सिखाना क्या था। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे ध्यान देंगे कि आपको देखना है कि खेल तो खेला रहे हैं, बच्चे खेलने में मज़ा ले रहे हैं, लेकिन उस खेल के साथ मुझे इस कॉन्सेप्ट को भी जोड़ना है, इस प्रत्यय को भी जोड़ना है, गणित को जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसको भी साथ साथ जोड़ना चाहिए। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, कौन कौन जानते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? देख लीजिए किस प्रकार ब्रेन स्टॉर्मिंग, माथा पच्ची, ठीक है। क्या हो गया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ये माथा पच्ची करवा रहे हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस प्रकार से करना है, इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब जो तार्किक चिंतन करता है, बहुत बड़े चिंतन करता है, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग होना पड़ेगा, ठीक है। और हो ही जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। इसका मतलब परीक्षा में ये भी होंगे कि जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न करते हैं, क्या ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का उदाहरण है? ये उदाहरण नहीं होगा उसका। ज़्यादा प्रश्न करते हैं इसका मतलब नहीं है कि बहुत तेज है, ज़्यादा इसका दिमाग काम करता है, ये नहीं होगा। कि ये तब होगा, इसके लिए प्रश्न तब वो साथ देगा कि जब जिस विषय वस्तु से संबंधित वो प्रश्न करता है, जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करता है, तब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेंस में वो आएगा। अन्यथा ये नहीं कि उसको विषय से विषयांतर भटक के कहीं से कहीं प्रश्न करते जा रहा है तो उसमें वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा। अब जो है छात्र करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बैठिए बता रहे, बैठ जाइए। इसमें क्या है कि आप थोड़ा देर के बाद आप मिल लेंगे, ठीक है हमसे, कि अभी ये मिल लेंगे, ठीक है। अभी आज जाने से पहले आप मिल लीजिएगा हमसे। हाँ, कि ये है, क्या है कि इसको देखिएगा कि कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। क्या है? उपयोगी शिक्षण रणनीति है। यह शक्तिशाली रणनीति है जो
विचार उत्पन्न करती है एवं समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। वह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। क्या कहता है कि किसी विषय वस्तु पर उसको विचार, कई प्रकार से विचार उसको उत्पन्न होता है कि उस विषय वस्तु पर एक नहीं विभिन्न प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। आप एक क्वेश्चन किए, आपके सामने कई प्रकार के वो क्वेश्चन रख दिए कि इसी से संबंधित है। किसी विषय वस्तु पर विचार उत्पन्न करने के उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। इस विधि पर क्या काम करेंगे कि ब्रेन स्टोरिंग में सोच कौशल को बढ़ावा देने में, सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। जब छात्रों को अवधारणा से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है तो अतः उनकी सोच कौशल का विकास किया जा रहा है। यह तकनीकी बच्चों के रचनात्मक एवं संगठनात्मक छोरों को प्रोत्साहित करती है तथा सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्न विषय पर विचार करने को बोला जाता है। क्या कहा जाता है कि बच्चों को स्वतंत्र विषय के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पॉइंट के लिए कि आप विचार करके आप इस पर प्रश्न कीजिए, आप बोलिए, ठीक है, कि कितने मन में आपके समस्या आ रहा है, कि क्या मन में अवधारणा है, इस चीज़ को आप रखिए, अपने बातों को रखिए। उसके बाद कह रहा कि वाद विवाद आयोजित किया जाता है। जरूरी नहीं है जो विचार या समीक्षा बच्चे दे रहे हो सार्थक हो। अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, इस प्रकार से प्रश्न विचार विषय के। अब क्या है कि अब जरूरी नहीं है कि हो सके आपके साथ वाद विवाद भी कराया जा सकता कि आप जो विचार दे रहे हैं कि विचार किसी का सही भी हो सकता, किसी का गलत भी हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई विचार दे रहा सबका विचार सही होगा या हर किसी का गलत ही होगा। तो विचार को आपको विचार को रखा जाएगा, बाद में उस विचार को एनालिसिस करके उस पर संशोधन करके रिजल्ट दी जाएगी कि किसका विचार सही था, किसका विचार सही नहीं था, किसका मिलता जुलता विचार था। ये विषय रखा गया कि इस विषय के प्रति समीक्षा करें आप उसको, तब उसके बारे में बताएं क्या चीज़ होगा नहीं होगा। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए कि एक उत्कृष्ट रणनीति है। इसमें कुछ पॉइंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है कि एक उत्कृष्ट रणनीति है। क्या है? एक उत्कृष्ट रणनीति है। क्या कह रहा है इसमें कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है। क्या होती है कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होता है उसको क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। कि बढ़ावा इसलिए देते हैं कि इस प्रकार की ये प्रश्न है जिसको उस छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए वो प्रयास करता है। जो कम दिमाग वाले हैं, जिसकी मानसिकता कम है, तो वो क्या कहेंगे हाँ वो उनको समझ से परे है, नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़ो काहे दिमाग होते लगाएगा। दूसरों कहेगा चुप रहो, अभी नहीं बोलो, ठीक है, अभी शांति से रहो, ठीक है। कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होता है कि उसके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है। सफलता कैसे मिलेगा? ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा उस पर थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा विचार करेंगे, तब आपकी सफलता मिलेगी, ज़्यादा बढ़ावा मिलेगी। उसके बाद कह रहा समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है। समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट है विफलताओं के डर को खत्म करती है। विफलताओं को डर को क्या करते हैं कि समाप्त कर देती है। जो डर बनी हुई रहती है, जब आपको अवसर दे दिया जाएगा कि आपस में विचार करो, पहले क्या करो, विचार करो, अपने अपने विचार व्यक्त करो, ये भय मुक्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? भय मुक्त हो जाएगा कि डर को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद है सभी छात्रों को आपस अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है। क्या देती है? कि सभी को विचार व्यक्त करने का मौका देती है। पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है। जो पहले का ज्ञान है उसको रिकॉल करने का क्या देता है? मौका देती है। बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है कि डरने की कोई बात नहीं है। अगला है छात्रों को मानसिक विचार में सहायता करती है। कि छात्र का मानसिक विकास जो होगा उसमें क्या करेंगे ये कि सहायता करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग कर सके।
ज़्यादा हो गया? कितना टाइम हुआ? ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतने देर आप लोगों ने सुने इस बात को। जिनकी जो समस्या होगी हम इसके बाद जो है समस्या हम आपके साथ हैं, रुक के हम देख लेते हैं, जिसकी जो समस्या है बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।